छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि देश का माहौल इसी बात से समझा जा सकता है कि भाजपा के नेता बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब देश का माहौल इसी बात से समझा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सब बहकी बहकी बात करने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है और वो परमात्मा के दूत के रूप में आए हैं, और उसी की पुष्टि करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। कहते हैं कि जगन्नाथ जी हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। तो ये स्थिति हो गई है इनकी। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि बहकी बहकी बात करने लगे हैं। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बैंक बंद कर देंगे। अरे बैंक का राष्ट्रीयकरण तो कांग्रेस ने किया था, आम जनता के लिए खोला, आपके खाते लूट लेंगे, इस प्रकार की बात। इनके कार्यकाल में तो बैंक भी बंद हो गया, लूट के भागने वाले वापस आए भी नहीं, 10 साल हो गए। दूसरी बात ये कहते हैं कि बिजली कनेक्शन काट देंगे। अब बिजली आपने कितना लगाया है भाई? 2-4-5 हज़ार गाँव में। उसके पहले के जो लाखों गांव में जो बिजली लगी है वो कांग्रेस शासनकाल में लगा है। आपने क्या किया है? पारे टोले मजरे में ही आपने बिजली लगाई है, इससे अलावा कुछ नहीं। तीसरी बात बोलते हैं टूटी चोरी करके ले जाएंगे। अब इससे हास्यास्पद बात क्या होगी कि लोगों के खेतों तक के पानी की व्यवस्था। ये देश में जब आज़ादी मिली तो देश में अनाज की बहुत कमी थी। बंगाल के जो अकाल है, लाखों लोग मरे थे, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और उसमें गजेटर निकाल के देखेंगे कितने लोग काल कवलित हुए। यहाँ से लोग काली माटी के रोजी रोटी के लिए जाते थे, यहाँ आसाम गए, वो आज तक के लौटे नहीं, बहुत सारे परिवार। ऐसे में सारे जो बांध हैं, सिंचाई परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस शासनकाल ने बनाया। छत्तीसगढ़ में कहाँ बांध थी? ये तो पंडित श्यामा चरण शुक्ल हैं, महंत बिसाहू दास जी हैं, ये सब लोगों ने यहाँ बांध के जाल बनाया। चाहे रविशंकर डैम की बात कहें, हरदो बांधों की बात कहें, चाहे और सारी बातें। अंग्रेजों के समय में तो एक यहाँ धमतरी के पास एक छोटा सा बांध बना था, एक तांदला बना था, कुछ और बांध बनी थी। लेकिन उसके बाद जितने भी सिंचाई परियोजना बनी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस शासनकाल में बनाया। अब उसके बोलते टूटी चोरी कर लेंगे। तो मतलब प्रधानमंत्री के इस तरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाकी बाकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान। अगर हमारी सरकार होती तो करतारपुर साहिब भी भारत में मिला देते। वो तो वैसे बांग्लादेश के आंदोलन में वो गए थे। प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश गए थे ना, तो वो बोले जब बांग्लादेश का आंदोलन चल रहा था ये भी भाग लिए थे। हाँ, तब कुछ भी बोलने की स्थिति, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे कि ऐसा होता तो ऐसे कर लेते। आपने क्या कर लिया? अभी चीन तो कब्जा कर लिया है, अभी आप कर लो, आप तो प्रधानमंत्री हैं। अभी गृह मंत्री जी बहकी बहकी बात कर ले, हम पीओके में कब्जा करेंगे। तो 10 साल तक क्या करते रहे? आप क्यों नहीं कर लिए? तो ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यही नहीं, भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर देता था। आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8 से 10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता, और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग बायस्ड है। जब आप मतपत्र से वोट डालते थे, 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे। सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इलेक्ट्रॉनिक युग है, आप कहते हैं मतगणना में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक सप्ताह 10-10 दिन तक के आप
वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहाँ बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी जेपी नड्डा को, मतलब रामलाल ने चोरी का फसूर पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे। ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हमने पहली बार देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।